क्या आपको पता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन असल में रियल हिस्ट्री पर बेस्ड है? जी हाँ, राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन के गेम ऑफ थ्रोन्स के बुक्स में हमें जो भी वॉर देखने मिलता है, दैट वॉर ऑफ 5 किंग्स, वो असल में इंग्लैंड के इतिहास में हुए वॉर ऑफ रोजेस पर ही बसा हुआ है। इंग्लैंड के इतिहास के इस वॉर ऑफ रोजेस में हमें हाउस लैंकास्टर यानी कि हाउस लैनिस्टर एक दूसरे हाउस यॉर्क यानी कि हाउस स्टार्क के खिलाफ फाइट करता है और उनके कई सारे बच्चों में, उनके बच्चों के बच्चों में काफी सारी बैटल्स होती है। इसी दौरान हमें एक इंग्लैंड की क्वीन मार्गरेट ऑफ एंजू देखनी मिलती है, जो बेसिकली सर्सी लैनिस्टर की तरह ही थी। वैसे ही एक एडवर्ड फोर्ड था, जिसके पिता की मौत होने के बाद उसने भी इंग्लैंड का राजा बनना चाहा, एग्जैक्टली लाइक रॉब स्टार्क फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। और इस एडवर्ड फोर्ड ने एकदम रॉब स्टार्क की तरह ही उसे जिससे शादी करनी चाहिए थी उससे उसने शादी नहीं की और उसने एक एक्चुअली विधवा से शादी की थी। इसी में जीओटी का एक रेड वेडिंग का इवेंट भी एक ब्लैक डिनर ऑफ 1440 एंड द ग्लेनको मैसेकर ऑफ 1692 से ही इंस्पायर्ड है। जीओटी के साथ साथ ही हाउस ऑफ द ड्रैगन की भी जो कहानी है वो काफी मिलती जुलती है द एनार्की पीरियड ऑफ इंग्लैंड से। 12th सेंचुरी इंग्लैंड में हुए इस एनार्की पीरियड में असल में एक एम्प्रेस मटिल्डा जो कि हेनरी की बेटी थी, वो राइटफुल एयर थी, बट उसका हक किसी स्टीफन नाम के एक बंदे ने चुरा लिया। एंड ऐसा ही कुछ चीज हमें ऑफ कोर्स हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी देखने मिला, जहां पर एगोन द सेकंड ने उसके सिस्टर रेनिरा टारगेरियन का हक छीन लिया। Change a few things and do a version of that for my books. So something like the Red Wedding, as I've said in other interviews, was very much inspired by the Black Dinner of Scotland and the Glencoe Massacre, both from Scotland. Scotland has a lot of incredibly bloody history, which is particularly good. Of course, the War of Roses was a huge influence over everything, the Hundred Years' War. इसी के साथ इस फिक्शनल दुनिया का जो भी वर्ल्ड बिल्डिंग किया गया था, ये भी जॉर्ज आर आर मार्टिन जी ने रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होकर किया। फॉर एग्जांपल वेस्टेरोस का मैप एक तरीके से हमें इंग्लैंड के मैप की तरह ही लगता है और वेस्टेरोस के फिक्शनल दुनिया में हमें जो भी चीजें, जो सिस्टम देखने मिलता है वो इंग्लैंड के ही मीडिएवल और उसके पहले के थोड़े से टाइम पीरियड के फ्यूडल सिस्टम से ही इंस्पायर्ड है। मतलब जो भी छोटे मोटे हाउसेस वगैरह होना, ये सभी चीजें असल में उस जमाने में इंग्लैंड में थी। लास्टली जो भी वेस्टेरोस और नोन वर्ल्ड की इकोनॉमी हमें जॉर्ज आर आर मार्टिन के दुनिया में देखने मिलता है, वो एग्जैक्टली डिक्टो वैसे का वैसा है जैसे एक जमाने में हमें इंग्लैंड और यूरोप में देखने मिलता था।